Hello everyone. Hello everyone. Welcome to India's largest learning platform, Unacademy. Yes. Hello everyone. Welcome to India's largest learning platform, Unacademy. चलिए सब आ जाइए, ये नई सीरीज में जुड़ जाइए. इट इज द सब पार्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. जो मेरी सीरीज चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, उसका ये सब पार्ट है. यानी कि सॉइल का दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सॉइल मैकेनिक्स का, दैट इज सॉइल हाइड्रोलिक्स. और सॉइल हाइड्रोलिक्स जो हमारा प्लेलिस्ट बनेगा, उसका सबसे पहला चैप्टर है हमारा सीपेज थ्रू सॉइल. वो मैं आज आपको डिस्कस करने का शुरू कर रहा हूं. इट इज ऑल्सो दी very most important portion of the soil mechanics for your exam point of view as well as the subject point of view. सब्जेक्ट को समझने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि सॉइल पानी के साथ कैसे बिहेव करता है. हाउ द सॉइल बिहेव्स विद द वाटर, दैट इज होल अबाउट द सॉइल हाइड्रोलिक्स. इसीलिए उसको बोलते हैं सॉइल हाइड्रोलिक्स. ये पूरा का पूरा डिफरेंट पोर्शन है, पूरा का पूरा डिफरेंट सेगमेंट है. ठीक है, इसलिए मैंने ये दूसरा सेगमेंट शुरू किया है विच इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी फर्स्ट सेगमेंट. और हमारा फर्स्ट सेगमेंट एंड पे है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको भी शुरू कर दिया है पैरेलली. वो भी मेरा चल रहा है जहां पे मैं आपको सॉइल क्लासिफिकेशन करवा रहा हूं, वो भी कंटिन्यू कर रहा हूं. ठीक है, वो भी पैरेलली कंटिन्यू कर रहा हूं, तो वो भी खत्म कर दूंगा. और ये हमारा सॉइल हाइड्रोलिक्स. ठीक है, सॉइल हाइड्रोलिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीपेज ऑफ वाटर, और सिंपली वी कैन से सीपेज थ्रू सॉइल. चलिए तो सब आ जाइए और अपने फ्रेंड्स को बुला दीजिए. लेट्स क्रैक. अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को बुलाइए, सारे के सारे जूनियर सीनियर्स सबको ये वाली लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए और सबको बुलाइए कि यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग चल रहा है. ठीक है, चलिए लेट्स क्रैक गेट एंड एसी विद द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. ये थोड़ा मेरे बारे में जान लेते हैं. I have teaching experience more than 1.5 years for GATE, EAC and different state PSCs. Mentored for more than 1500 students. 2 times GATE topper. Selected based on that only I got the MTech call letter from the 3 prestigious institute of India like IIT Kharagpur, IIT Guwahati and IIT Gandhinagar. I was in top 3 in Gujarat for L&T BIS examination, and through that only I got the chance and I have the experience at IIT Delhi for the interview. So interviewed at IIT Delhi because of that only, and I have cleared this Gujarat State Electricity Corporation Limited examination also. अब देखिए ये हमारा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप. यू हैव टू डाउनलोड दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप. आपने अगर अब तक ये डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. जैसे आपको यूट्यूब पे फ्री में लर्निंग हो रही है, आपको फ्री में कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है, आपको फ्री में लर्निंग हो रही है, वैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आपको फ्री स्पेशल क्लासेस रहते हैं जिसमें आप आपका लर्निंग फ्री में कर सकते हो. और वहीं पे जाके आप अपना स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करने के लिए, स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग करने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन वहां पे परचेज कर सकते हो. तो अब आप देखिए, मैं जो आपको फ्री स्पेशल क्लास की बात कर रहा था, तो मेरी वहां पे जो सीरीज चल रही है उसका भी आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आपका वो वाला पार्ट भी मिस ना हो जाए. ऐसा ना हो कि सिर्फ आप यूट्यूब पे ही मेरे साथ पढ़ते रहे. ठीक है, आप वहां पे भी पढ़े. तो फ्री स्पेशल क्लास है मेरी, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं. अब उसमें आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करोगे, अपना लॉगिन कर दोगे, फिर अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करवा लोगे, फिर अपना वो आप क्या बोलते हैं एग्जाम आप सिलेक्ट कर लोगे कि आप कौन सा टारगेट कर रहे हो. एग्जाम गेट ईएससी आप लिखोगे और लैंग्वेज चूज कर लेना, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको प्रिफरेबल है. ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में ऐसे ये दिखेगा, ये 3 लाइन वाला, वहां पे जाके आपको चूज करना रहता है कि प्लस कोर्स अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो, वरना आप ये फ्री स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस वाला तो आप अटेंड कर ही सकते हो.
जो फ्री स्पेशल क्लासेस या फ्री क्लासेस रहता है उसमें जाके आप जैसे ही सर्च करोगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आपको क्या सर्च करना रहेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और उसको सर्च करने के बाद आपको सर्च करना रहता है मेरा नाम, दैट इज हर्षिल ठक्कर। आपको ये सर्च करना है क्योंकि वहां पे जो मेरी सीरीज चल रही है उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप इतनी प्रोसेस कर लेना, उसके बाद आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, या डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेशल क्लास में भी मिल जाएंगे। बट ये थोड़ा आपको ज्यादा डिटेल में बता दिया कि अगर ये करोगे तो आसानी से मिल ही जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फ्री स्पेशल क्लास सिलेक्ट कीजिएगा। कौन सा लेना है, फ्री स्पेशल क्लास। उसमें आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस सिलेक्ट कीजिए, स्ट्रक्चरल एनालिसिस सर्च कीजिए, और फिर आप मेरा नाम यहाँ पे सर्च कर लीजिए। टॉप वहां पे सर्चिंग वाला होगा, वहां पे एडुकेटर में जाके, ये ऐसा होता है ना सर्चिंग वाला, उसमें जाके। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको वहां पे क्या दिखेगा, मैंने वहां पे एक सीरीज खत्म कर दी है और दूसरी सीरीज मेरी चल रही है। तो मैंने जो सीरीज खत्म की है उसके बारे में बताता हूं। मैंने एक मेरी फर्स्ट सीरीज वहां पे खत्म कर दी है अभी कुछ 15-20 दिन पहले। दैट वाज अबाउट द स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी एंड काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर, SI-KI ऑफ द स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का हॉट फेवरेट टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, गेट हो, ESE हो, या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट PSCs हो, या SSC JEE हो, या कुछ भी हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। उसको मैंने 12 घंटे पढ़ाया है, 12 आवर्स, 12 पार्ट किए मैंने, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके 6 पार्ट SI के और 6 पार्ट मेरे KI के, तो 6 पार्ट डिवाइड कर दिए, 12 लेक्चर 12 पार्ट 12 घंटे का, उसमें पूरा SI-KI डिटेल में करवा लिया है विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑल्सो। तो आप ये वाली सीरीज अगर नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना, आपका SI-KI भी मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। और दूसरी सीरीज जो अभी चल रही है, दूसरी सीरीज है जो अभी मेरी चल रही है, दैट इज अबाउट द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर, ILE की सीरीज चल रही है बढ़िया सी। उसमें मैंने अभी तक पार्ट 4 तक करवाया है, 4 पार्ट में करवा चुका हूं, पार्ट 4 तक, तो वो भी आप वहां पे देख लेना। और आज भी मैं आऊंगा 2 घंटे पढ़ाने के लिए, तो आज भी मैं हूं वो ILD की और 2 घंटे 2 लेक्चर्स लूंगा। ठीक है, सो आप उसको भी देखिएगा, उसको भी लाइव देखिएगा उसी एप्लीकेशन पे, और मैं डेली पढ़ाने आऊंगा वहां पे भी, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी मेरी सीरीज स्ट्रक्चरल एनालिसिस के रिलेटेड चलती रहेगी। एज ऑफ नाउ मैंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस वहां पे टारगेट किया है, फिर सब्जेक्ट वहां पे दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा, अभी मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस टारगेट किया हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां तक की चीजें क्लियर है एवरीवन? तो ये वाला आप मिस मत कीजिएगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर अभी तक नहीं डाउनलोड की है तो डाउनलोड कर लीजिए, और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को भी बोलिए कि डाउनलोड कीजिए। और ये सिर्फ मेरा नहीं, इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं, जितने भी एजुकेटर अनअकैडमी में हैं, सबके फ्री स्पेशल क्लासेस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आप बेनिफिट उठाइए इसका। देखिए अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करता है, व्हाट अनअकैडमी प्रोवाइड्स टू यू। सो आपको डेली लाइव क्लास रहता है विथ लाइव चैट्स, यानी कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस रहते हैं अनअकैडमी पे। आपका स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स रहता है। अब आपको भी पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करना, और वो आपको अनअकैडमी देता है। ठीक है, अब और क्या रहता है, लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, यानी कि आप जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो उसको बीच बीच में इवेल्युएट करना रहता है। जैसे कि आपने पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में सम अमाउंट ऑफ चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, या अमाउंट ऑफ टॉपिक्स पढ़ लिए, सम अमाउंट ऑफ टॉपिक्स या चैप्टर पढ़ लिए, फिर आपको इवेल्युएट करना है कि उसको क्या आप एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चंस में, या उस थियरी को, इस कंसेप्ट को जो पढ़े हो उसको क्या आप क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, लाइव टेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी मन आया तब कर लिया, लाइव टेस्ट चलती रहेगी। ठीक है, पूरे इंडिया के सारे बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि पूरा इंडिया अनअकैडमी पे पढ़ रहा है, तो सारे के सारे बच्चे वहां पे लाइव टेस्ट दे रहे होंगे,
आप भी वहां पे लाइव टेस्ट दे रहे होंगे, यानी कि एग्जाम हॉल जैसा माहौल खड़ा हो जाएगा आपके स्टडी रूम में, और आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर पाओगे अच्छी तरीके से। सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ दिस लाइव टेस्टेज एंड क्विजेस। फिर अनलिमिटेड एक्सेस रहता, और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ मैं एक और भी चीज यहां पे जोड़ना चाहता हूं, दैट इज अनलिमिटेड एक्सेस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है यहाँ पे, यानी आप बार चाहो, आप जितनी भी बार चाहो उतनी बार लेक्चर्स को देख सकते हो, वो तो है ही, बट जब भी चाहो तब देख सकते हो। यानी कि अभी जैसे कि मैं सुबह सुबह यहाँ पे आपको पढ़ाने आया हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ अभी, और आपका ऐसा है कि आप नहीं पढ़ पा रहे हो, आप अभी लाइव नहीं आ पा रहे हो, आपको लगेगा कि मेरे को रात को देखना है, मैं रात को ही फ्री होता हूँ, मेरे को रात को ही टाइम मिलता है, ठीक है, सुबह मेरी जॉब है या कुछ भी है, कॉलेज है, कुछ भी है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या जो जॉब के साथ साथ पैरेलल प्रिपरेशन करते हैं ऐसे एस्पिरेंट्स, सभी के लिए ये सबसे बढ़िया चीज है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। आपको जब भी टाइम मिला आपने लेक्चर को देख लिया, और जितनी भी बार देखना है उतनी बार देख सकते हो। आपने एक बार देखा, फिर रिवीजन के वक्त आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आपको लगा कि इसको ज्यादा और क्लैरिफाई करना है, तो फिर से जाके लेक्चर में वीडियो में जाके देख लिया। सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द अनअकैडमी की अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। देखिए यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने आते हैं आपको, हो गए आपके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, और ये गेट और ईएसी का ये जो स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स है वो मैं बता रहा था, ये वो है। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या है देख लीजिए, आपको मंथ के हिसाब से, आपकी वैलिडिटी के हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन की प्राइस दिखाई गई है। सो आप अगर ये 1 मंथ वाला, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप ये 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको वो 5500 में होता है, और आप जब इस 1 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन को 12 मंथ तक रिन्यू करवाओगे तो आपका अराउंड 66,000 हो जाएगा। और आपको भी पता है कि गेट, ईएससी जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम को जब टारगेट करते हैं तब मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर लगता है। तो अगर आप इस 1 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन को 12 मंथ तक यानी कि 1 ईयर तक रिन्यू करवाते रहोगे तो अराउंड 66,000 हो जाएगा। बट उससे अच्छा आप ही सोचिए कि अगर आप ये 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन करवाते हो, देन यू विल गेट अबाउट ओनली 30,250 में, यानी कि लेस देन दी हाफ ऑफ द प्राइस में आपको ये हो जाएगा। सो एज एन एजुकेटर आई सजेस्ट यू कि आप लंबे समय वाले सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि ये बड़ी बड़ी एग्जाम को टारगेट करने के लिए लंबा समय लगता है। और अगर आप ये 2 ईयर वाला 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो वो तो और भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट को टारगेट करते हैं, फिर दूसरे अटेम्प्ट में ईएससी को टारगेट करते हैं। सो ऐसा जो क्लबिंग सोच रहे हैं, या फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जेई या स्टेट पीएससी को टारगेट करते हैं, दूसरे अटेम्प्ट पे गेट और ईएससी को टारगेट करते हैं। सो ऐसे जो डबल टारगेट एग्जाम कर रहे हो जो स्टूडेंट्स, जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स करते हैं, उनके लिए तो ये 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन बहुत ही बढ़िया है। सो यू गो फॉर दिस। अब देखिए आपका ये 24 मंथ वाला 44,000 का है। अगर आप ये मेरा वाला कोड यूज करते हो कैपिटल में हर्षिल, HARSHIL कैपिटल, then you will get the 10% off. Or this 10% off is not only for 24 month, for each and every subscription, 1 month हो या 12 month हो या 18 मंथ हो या 24 मंथ हो, हर एक आपके सब्सक्रिप्शन की प्राइस पे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये मेरा वाला कोड यूज करते हो देन ओनली। क्लियर? देखिए ये आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो गया। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपका 50,250 में 12 मंथ का, और 24 मंथ का 74,000 में। और यहां पे भी अगर आप ये मेरा वाला कोड यूज करते हो कैपिटल हर्षिल, then here also you will get HARSHIL, here also you will get the 10% off, यानी कि 74,000 वाला हो जाएगा 66,600 में। और आपको अब क्वेश्चन होगा सर प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सो प्लस कोर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाने आते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस रहता है, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज रहता है, पीडीएफ्स मिलती हैं, लाइव टेस्टेज एंड क्विजेस रहती है, वो सारी की सारी चीजें आइकॉनिक में तो रहेगी रहेगी। बट आइकॉनिक में आपको एडिशनली क्या मिलेगा? पर्सनल कोच मिलेगा खुद का।
पर्सनली आपका खुद का टेस्ट एनालाइज होगा और आपका टेस्ट एनालाइज करके हम आपको गाइड करेंगे, आपको एजुकेटर्स और मैनेजमेंट टीम गाइड करेगी कि आप कौन से टॉपिक पे कहां पे क्या वीक हो रहा है, आपको गाइड किया जाएगा आपके टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से। क्योंकि टेस्ट के रिजल्ट के बाद ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करूं, इतना सारा पढ़ा फिर भी मार्क्स नहीं आया, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों को। सो आपको गाइड किया जाएगा प्रॉपरली कि थरोली आप कैसे अपनी एग्जाम में आप टॉप कर जाए, तो उस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा अपने टेस्ट के रिजल्ट के बेस पे। आपका खुद का स्टडी प्लानर होगा एंड आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा कंटेंट। हम शुरू कर रहे हैं एक नया सेगमेंट फंडामेंटल्स ऑफ जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का, दैट इज सॉइल हाइड्रोलिक्स। और इस सॉइल हाइड्रोलिक्स का और सॉइल हाइड्रोलिक्स में मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, ये सॉइल हाइड्रोलिक्स नई प्लेलिस्ट में मिलेगा, इसकी मैंने नई प्लेलिस्ट बनवाई है, न्यू प्लेलिस्ट। ओके, ठीक है, इसकी मैंने न्यू प्लेलिस्ट बनवाई है और ये जो प्लेलिस्ट बनेगी सॉइल हाइड्रोलिक्स, उसका सबसे पहला पड़ाव बोले, उसका सबसे पहला चैप्टर दैट विल बी सीपेज थ्रू सॉइल, दैट विल बी सीपेज थ्रू सॉइल, हम पढ़ने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? चलिए बुला लीजिए अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को। सीपेज थ्रू सॉइल, द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे बोल सकते हो कि बंडल्स ऑफ चैप्टर है छोटे छोटे, और वहां से क्वेश्चन बनता है। और यहां से एक सबसे बढ़िया चीज क्या है कि अगर आप ये बंडल्स ऑफ चैप्टर, ये बंडल्स ऑफ चैप्टर है, ये सीपेज थ्रू सॉइल है, फिर सीपेज एनालिसिस आ जाएगा पूरा, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा क्या बोलते हैं परमिएबिलिटी पढ़ेंगे। और अगर ये 2-3 चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़े तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 2-3 चैप्टर का क्लब करके क्वेश्चन बनाते हैं ये गेट वाले। ठीक है, तो ये क्लबिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ये बंडल्स ऑफ चैप्टर के, तो आपको पूरा का पूरा सॉइल हाइड्रोलिक्स एक साथ ही पढ़ना रहता है। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी और टू लर्न दी सॉइल हाइड्रोलिक्स। उसके सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़िए या फिर मत पढ़िए, क्योंकि आप आधे चैप्टर पढ़ोगे आधे नहीं पढ़ोगे तो खत्म ही नहीं होगा, मतलब आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2-3 ये जो भी चैप्टर है सारे के सारे की चैप्टर्स का नॉलेज चाहिए रहता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सीपेज थ्रू सॉइल है उसको हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें छोटे छोटे टर्म्स, पहले हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि किसी भी सिचुएशन में अगर फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, कहीं पे भी फ्लो हो रहा है, कहीं पे फ्लो हो रहा है, और उस फ्लो पे किसी भी पॉइंट की अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं या टोटल हेड की बात करूं, तो वो टोटल हेड क्या होता है फ्लो में? आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, मुझे बताइए। when water flows anywhere, when water flows anywhere, not only water, fluid, okay, anywhere, at that time tell me what will be the total head? क्या हो जाएगा टोटल हेड, बताइएगा सारे के सारे बच्चे, बताइए मुझे चैट सेक्शन में क्या हो जाएगा टोटल हेड। कैन आई से दैट टोटल हेड, कैन आई से टोटल हेड इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। हाँ, can I say that these things? Pressure head plus velocity head plus datum head, this will be my total head for any flow condition. Okay, ये मेरा total head हो जाएगा। और आपको भी पता है कि ये सारे के सारे heads at the end तो represent क्या कर रहे हैं, ये भी चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, very important thing,
These heads are representing the energy. These heads are representing. These heads are representing the energy. ये क्या कर रहे हैं एट द एंड? हमारी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं कर रहे हैं, एनर्जी रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है। दिस हेड्स आर रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ओनली। अब आप सोचिए, अब ये वाली सिचुएशन तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जनरली जब फ्लो होता है तब ये वाली चीज होती है, बट जब आपका वाटर सैचुरेटेड सॉइल में से पास हो रहा है तब की मैं बात करना चाह रहा हूं। तो व्हेन water flows through saturated soil mass, जब आपका वाटर सैचुरेटेड सॉइल मास से फ्लो हो रहा है तब क्या होगा? व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू दी सैचुरेटेड सॉइल मास, इन दैट कंडीशन और सिचुएशन, इन दैट सिचुएशन आप सोचिए, मैं आपको विजुलाइज करवाता हूं चीजें। आप ये बताइए कि आपका वेलोसिटी हेड का वैल्यू क्या रहता? वेलोसिटी हेड में यहाँ पे आपको दिखाता हूं, दूसरी स्लाइड में समझाता हूं। वेलोसिटी हेड क्या रहेगा हमारा? वेलोसिटी हेड क्या हो जाएगा? और आपको भी पता है कि वेलोसिटी हेड विल बी v स्क्वायर बाय 2g और नॉट, बताइए। इट विल बी v स्क्वायर बाय 2g। और हमें पता है कि जब हमारा वाटर सॉइल में से पास होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बहुत कम होगी ना भैया। ये पाइप में से फ्लो होने वाला वाटर नहीं है, ये आपका सॉइल में से पास होने वाला वाटर है, तो इसकी वेलोसिटी बहुत कम रहती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वेलोसिटी हेड को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, विच विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, which will be almost equal to zero in soil। और हम वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है, बहुत ही कम वैल्यू रहती है उसकी, आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो इन दैट सिचुएशन वेलोसिटी हेड will be negligible, will be negligible, will be, वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो we can say that, for soil mechanics, or you can say that for soil mechanics, total head is equal to pressure head plus datum head, ये वाला समझ में आया? ये थोड़ा आपको अंदर चला गया होगा मेरे वीडियो के अंदर में, मैं आपको लिख रहा हूं, फिर से यहां पे लिख रहा हूं। फॉर सॉइल मैकेनिक्स टोटल हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड। ये चीज पता चली आपको? ये चीज आपको पता चल गई, समझ में आ रहा है ये वाला फंडामेंटल? बोलिए, ये सारे स्टूडेंट्स बताइए मुझे, ये वाला फंडामेंटल समझ में आ गया? यस। सो ये हमारा फंडा है कि जब सॉइल में से वाटर फ्लो हो रहा है तब वेलोसिटी हेड बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, और ये आपका टोटल हेड है। चलिए, इससे बढ़िया एक और क्वेश्चन, व्हेन फ्लो कैन टेक्स प्लेस। सारी की सारी चीजें बहुत ही काम लगती है, इसमें थोड़ा आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा तो और मजा आएगा, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स स्ट्रांग होगा तो और मजा आएगा चीजों को समझने में। देखिए, आप मुझे बताइए कि फ्लो कब हो सकता है? व्हाट इज द
what is the must condition which should be fulfilled or satisfied to take the flow? फ्लो टेक्स प्लेस। फ्लो कब टेक्स प्लेस होता है, कब वो अकर होता है? तो आपको पता है कि फ्लो होने के लिए दो पॉइंट के बीच में होता है। ये तो चीज आप मानते हो कि फ्लो दो पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है। ये आप फैन थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा फैन बढ़ा लेते हैं अपन, चलिए। हाँ चलिए, अब बताइए फ्लो क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में अकर होता है, और वो कब अकर होगा दो पॉइंट के बीच में? व्हेन फ्लो कैन टेक्स प्लेस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो आप समझिए, पहले तो आपको ये पता रहनी चाहिए कि फ्लो किसी दो पॉइंट के बीच में होता है। सो फ्लो टेक्स प्लेस between two point between two point between two points in which कब इन दो पॉइंट के बीच में फ्लो टेक्स प्लेस हो जाएगा? जब जब आपका टोटल हेड दोनों पॉइंट का डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस इन टोटल हेड बिटवीन दिस टू पॉइंट विल अकर। जब दोनों पॉइंट के बीच में टोटल हेड सेम नहीं होगा, चेंज होना चाहिए। इन विच द डिफरेंस इन टोटल हेड takes place। ये हमें पता चला कि हमारा फ्लो कब अकर हो सकता है। और दूसरी एक बढ़िया सी चीज अब बताना चाह रहा हूं। ये तो पता चल गया कि दोनों पॉइंट के बीच में टोटल हेड में डिफरेंस जब आएगा तभी उन दोनों पॉइंट के बीच में फ्लो हो सकता है। ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो या सॉइल मैकेनिक्स हो, दोनों के लिए ये फंडा तो कॉमन है। अब हमें ये देखना है कि फ्लो कहां से कहां जाएगा। तो ये देखिए, फ्लो विल टेक्स प्लेस और फ्लो occurs from high head to low head, यानी कि हाई टोटल एनर्जी। अच्छा, यहां पे मैंने लिखने में गलती नहीं कर दी, बट ज्यादा क्लैरिफाई करवाना चाहता हूं। हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड आपका फ्लो अकर होगा, ठीक है। यानी कि हाई टोटल एनर्जी टू लो टोटल एनर्जी। इन शॉर्ट बोलना चाहूं तो हाई टोटल एनर्जी टू लो टोटल एनर्जी आपका फ्लो अकर होगा। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि हमारा फ्लो कब अकर होगा, कहां से कहां अकर होगा। और इसके पहले मैंने आपको बताया कि सॉइल मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में हम वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट करते हैं। ये वाली चीजें, यहां तक की चीजें क्लियर है? बताइए मुझे। और ये जो हमारा टोटल हेड हुआ है सॉइल मैकेनिक्स में, उसको हम जनरली हाइड्रोलिक हेड भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा टोटल हेड बना है उसी को हम हाइड्रोलिक हेड भी बोल देते हैं। हाइड्रोलिक हेड is nothing but pressure head in soil mechanics, pressure head plus datum head which will be our hydraulic head। ये चीजें समझ में आ गई आपको? हाइड्रोलिक हेड क्या है कि सर हाइड्रोलिक हेड क्या हो गया, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर है? अब मैं आपको हमारा मेन टर्म डिफाइन करवा रहा हूं। दैट इज मेन हमारा टर्म क्या है? व्हाट इज सीपेज? सीपेज भैया क्या है? सीपेज क्या माया? देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। तो कोई भी स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि सर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा हूं इंजीनियरिंग में, मुझे कुछ भी नहीं आता, सो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चा, डोंट वरी फॉर दैट। एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, ओके माय डियर स्टूडेंट, एकदम जीरो से। तो देखिए, व्हाट इज सीपेज? सीपेज क्या होता है ये हमें देखना है।
तो सीपेज क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये आपके लिए फिगर लेके आया हूं बढ़िया सी, आपको चीजें विजुलाइज करवाने के लिए। ये हमारा सॉइल मास है, आपको पहले ही डिफाइन करवा था। ये मेरा सॉइल मास है और इस सॉइल मास में जो ये एंटर से ये पॉइंट से यहाँ पे इस वाले पॉइंट से ये जो हमारा पानी स्टार्ट हो रहा है फ्लो होने का, और ये जो हमारा पानी फ्लो होके निकल रहा है दूसरी तरफ हमारे सॉइल मास में से, बिकॉज ऑफ फिर से बोल रहा हूं क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा कि वाटर या एनी लिक्विड या एनीथिंग, एनी फ्लूइड can takes place, flow of that fluid can takes place when when there will be the total head difference। तो यहां पे टोटल हेड डिफरेंस है, अरे है भैया देखिए, है भैया देखिए डिफरेंस। इस पॉइंट का टोटल हेड है, इस पॉइंट का टोटल हेड, ये सॉइल मैकेनिक्स है इसलिए वेलोसिटी हेड होगा नहीं, तो ये उसका डेटम हेड हो गया यहां तक का, ये उसका प्रेशर हेड हो गया, और दोनों को मिला के ये आपका टोटल हेड हो गया ये वाला, जिसको हाइड्रोलिक हेड बोले थे इसलिए बोला इसको एच ए। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा देखिए इस पॉइंट पे ये वाला दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका ये हो गया, आपका ये हो गया, क्या हो गया, ये डेटम हेड, ये आपका हो गया प्रेशर हेड, और ये मिला के हो गया आपका टोटल हेड एच बी। और इस एच ए और एच बी में ये जो डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारा ये फ्लो अकर हो चुका है, अकर हो सकता है। तो ये जो आपका फ्लो हुआ बिकॉज ऑफ दिस टोटल हेड डिफरेंस फ्रॉम हाई हेड और फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। देखिए ये सारी की सारी चीजें मैं जो आपको बताया वो यहाँ पे प्रूव हो रही है। यहाँ पे टोटल हेड का डिफरेंस हुआ, यस हुआ, फ्लो अकर हुआ, यस हुआ, कहां से कहां हुआ, हाई टोटल हेड एच ए इज ग्रेटर देन एच बी और नॉट, एच इज ग्रेटर देन एच बी और नॉट, यहां से बताइए यस। हाई टोटल हेड यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट ये मेरा बी पॉइंट, सो हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड हुआ कि नहीं। और ये चीज हुई, ये जो एक्टिविटी हुई दैट इज नोन एज सीपेज ऑफ सॉइल, और सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, और सीपेज थ्रू सॉइल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो अब फील हुआ कि ये जो वाटर पास हो रहा है बिकॉज ऑफ टोटल हेड डिफरेंस फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड थ्रू द सॉइल इज नोन एज सीपेज थ्रू सॉइल। समझ में आया? तो ये सारी की सारी चीजें, चलिए अब आपको राइटअप देता हूं। द फ्लो ऑफ वाटर और एनी फ्लूइड, हम ज्यादातर वाटर से डील करती है हमारी सॉइल। व्हाट इज सीपेज से बेटर है, व्हाट इज सीपेज थ्रू सॉइल, ये भी लिख सकते हो आप हेडिंग में, व्हाट इज सीपेज थ्रू सॉइल, ये भी लिख सकते हो व्हाट इज सीपेज थ्रू सॉइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यस, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल because of total head difference यहाँ पे भी हम कॉमा लगा रहे हैं, और ये वाटर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड, फ्रॉम हाई टोटल हेड। अब हर बार हम टोटल हेड नहीं बोलेंगे, हाइड्रोलिक हेड बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिक हेड भी नहीं बोलेंगे, हम ऐसा ही बोलेंगे हाई हेड टू लो हेड। ठीक है, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड known as seepage through soil, is known as seepage through soil, is known as seepage through soil। यहाँ तक चीजें समझ में आई? ये हो गया आपका सीपेज थ्रू सॉइल, ये हो गया आपका क्या, सीपेज थ्रू सॉइल। आपको सीपेज समझ में आ गई कि सीपेज होता क्या है, और आप ये भी समझ गए कि ये टोटल हेड डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अब एक बढ़िया सी एक और डेफिनेशन आपको दिखाता हूं, बढ़िया सी एक और डेफिनेशन।
और ऐसी और डेफिनेशन फिर हम समझेंगे कि ये चीजें हुई क्यों, फिर हम समझेंगे कि ये चीजें हुई क्यों। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं व्हाट इज सीपेज हेड। व्हाट इज सीपेज हेड। सीपेज हेड क्या होता है भैया, ये हमें बताइए कि सीपेज हेड एक्चुअली होता क्या है। चलिए सोचिए सीपेज हेड क्या हो जाएगा, सीपेज हेड क्या हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि सीपेज हेड यानी कि क्या, ये वो टोटल हेड डिफरेंस है, यहां पे फिगर में आपको दिखाता हूं, ये वो वाला टोटल हेड डिफरेंस है हमारा, जिसकी वजह से ये टोटल हेड डिफरेंस है जिसकी वजह से ये सीपेज हो पाया। क्योंकि आपको पता है सीपेज यानी कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल किसकी वजह से हुआ, टोटल हेड में डिफरेंस आने की वजह से, तभी तो फ्लो टेक्स प्लेस होता है, तभी तो फ्लो ऑकर हो सकता है। तो ये टोटल हेड डिफरेंस जिसकी वजह से सीपेज हुआ, इसलिए उसका नाम सीपेज हेड रखते हैं, वरना तो उसको हेड लॉस बोल सकते थे ना। ये इतना हेड लॉस हुआ यहां से यहां जब पानी आया तब, तो उसको हेड लॉस भी बोलते हैं, बट उसका सीपेज हेड नाम क्यों हुआ, क्योंकि उसकी वजह से ये वाटर फ्लो हो पाया सॉइल में से, जिसको हम सीपेज थ्रू सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इट इज द it is the it is the difference in total head, it is the difference in total head between 2 points, through which through which through which a flow of water can takes place, a flow of water can takes place, through which a flow of water can takes place। ठीक है, हमारा पानी फ्लो हो पाए जिसकी वजह से, और जिन दोनों पॉइंट के बीच में पानी फ्लो हो रहा है उन दोनों पॉइंट के टोटल हेड के, उन दोनों पॉइंट के टोटल हेड का डिफरेंस। और एक और बढ़िया सी चीज मैं लिखना चाहता हूं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीपेज, दिस सीपेज हेड, दिस सीपेज हेड is responsible for seepage, is responsible for seepage through soil, is responsible for seepage through soil। ये सॉइल में से सीपेज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से ही सॉइल में से सीपेज हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई आपको यहां तक की। अब देखिए, अब आगे इस चीज को बढ़ाते हैं, यहाँ पे इस चीजों को आगे बढ़ाते हैं। आपका ये जो सीपेज हेड है वो आप कैसे लिख पाओगे, जिसको हम डेल्टा एच बोलते हैं कभी कभी, या एच पी भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू व्हाट, टोटल हेड का डिफरेंस, यानी कि एच वन ज्यादा होता है ना। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर H1 क्यों लिख रहे हो, टोटल हेड नहीं है ये। अरे भैया टोटल हेड को ही तो हाइड्रोलिक हेड बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में वेलोसिटी हेड होता नहीं है। तो प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड जिसको हम हाइड्रोलिक हेड बोलते हैं, इट इज द नथिंग बट टोटल हेड। तो H1 जो कि ज्यादा होता है माइनस H2, ऐसा नहीं है कि H1 ही ज्यादा होता है, अगर 1 से 2 फ्लो हो रहा है तब की बात कर रहा हूं। इफ कब, इफ फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 to 2, इफ फ्लो टेक्स प्लेस 1 to 2, यानी 1 का ज्यादा होगा ना, टेक्स प्लेस फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2। अगर देखिए आप ही समझ लीजिए, सिंपल फंडामेंटल है, अगर 2 से 1 हो जाता तो H2 माइनस N1, फ्लो जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट होता है वहां पे हेड ज्यादा रहता है, इसलिए उसको हम आगे रखते हैं। तो इफ फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम 2 to 1, सिंपल फंडामेंटल है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हेड लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि इतना हेड लॉस हुआ। सो दिस सीपेज हेड इज ऑल्सो नोन एज हेड लॉस ऑल्सो,
seepage head is also known as hydraulic head loss और head loss. सिंपली हेड लॉस ही बोलते हैं ज्यादातर नॉर्मली, आप हाइड्रोलिक हेड लॉस भी बोल सकते हो. ठीक है, इतना हेड हमारा लॉस. अब फंडामेंटल ये समझते हैं. देखिए हमने छोटी छोटी चीजें समझी. मैंने आपको क्या दिखाया, सीपेज क्या होता है, सीपेज हेड क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें दिखाई. अब मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिखाता हूं. ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपको, और आपको ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये चीजें समझ में होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. why this fall in total head takes place. क्योंकि आप पता है ना कि यहाँ पे जैसे जैसे फ्लो होते जा रहा है आपका टोटल हेड गिरते जा रहा है, तभी तो आपका हेड लॉस में डिफरेंस आ रहा है. आप ही सोचिए कि हेड लॉस में डिफरेंस क्यों आ रहा है. हेड लॉस में डिफरेंस आ रहा है यानी कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे आपका फ्लो आगे बढ़ता है, आपका हेड लॉस गिरता है, डिक्रीज होता है, तभी तो डिफरेंस क्रिएट होता है, और तभी तो हाई हेड टू लो हेड फ्लो होता है. तो वो क्यों होता है वो मैं दिखाता हूं. Why this fall in total head takes place? Fundamental behind it. तो देखिए वो क्या होगा, मैं आपको फील करवाता हूं यहाँ पे, वो मैं आपको फील करवाता हूं. देखिए इसका भी एग्जांपल लेंगे, इसका भी एग्जांपल लेंगे कि यहाँ पे आप देखिए इस फिगर में भी थोड़ा देखिए, फिर मैं एक बढ़िया सी एक छोटी सी और भी मस्त फिगर बनाता हूं, उसमें आपको चीजें फील करवाता हूं. तो देखिए ये मेरा ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पे मेरा टोटल हेड इतना है एच ए, और जैसे जैसे मेरा फ्लो आगे बढ़ा, मेरा हेड गिरता गया. मेरा हेड थोड़ा देखिए यहाँ पे एच ए था, फिर यहाँ पे जैसे कि इतना था, फिर ऐसे आते आते इतना हुआ होगा, यहाँ पे इतना हुआ होगा, यहाँ पे इतना हुआ होगा, थोड़ा 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 करके गिरा, और यहाँ पे लास्ट में बी पर पहुंचते पहुंचते ये इतना हो गया. ठीक है, लिटिल बिट ये हमारा ग्रेजुअल प्रोसेस है कि गिरता गया गिरता गया गिरता गया. ठीक है, अब ये मेरा सवाल यही है कि ये टोटल हेड गिरा किस वजह से. तो देखिए क्या हो रहा है कि आपके जो वाटर पार्टिकल्स हैं, मैं अब यहाँ पे आपको वाटर पार्टिकल दिखाऊंगा तो दिखेगा नहीं, दिख रहा है चीजें दिख रहा है. तो देखिए आपके जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मूव हो रहे हैं, आपके ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे मूव हो रहे हैं. ये जो आपके वाटर पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं उनको ये जो सॉइल में जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉइल के ये जो सॉलिड पार्टिकल है वो इनको रेजिस्ट कर रहे हैं विद द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस. वो उनको क्या दे रहे हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं. वो उनको ऐसे पीछे धकेल रहे हैं कि आप आगे मत जाओ, उनको पीछे धकेल रहे हैं, उनको पीछे, ये भी धकेल रहे हैं, ये भी सारे के सारे पीछे धक्का लगा रहे हैं कि आप आगे मत जाओ वाटर पार्टिकल को. तो ये जो वाटर पार्टिकल को धक्का लगा रहे हैं उस वजह से क्या होगा, आप समझिए, चीजों को समझिए. ये आपको समझ में आ गया, तब मैं आपको दूसरी फिगर में समझाना चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं. ये देखिए फिर से समझ में नहीं आया तो और देखिए, और वाटर पार्टिकल जाने का ट्राई कर रहे हैं, और जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो फ्रिक्शनल की वजह से फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देते हैं उनको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देते हैं कि आप मत जाओ आगे, रेजिस्ट करते हैं उनके फ्लो को, उनकी मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं. तो अब हो क्या रहा है आप देखिए, चलिए यहाँ पे आ जाइए हमारी ये छोटी सी फिगर में, मजा आएगा आपको, चीजें विजुलाइज होगी. ठीक है, ये मेरा सॉइल सैंपल है, इसमें मैं आपको मेरे पार्टिकल्स ड्रॉ करके दे रहा हूँ. ठीक है, पार्टिकल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, और अब ये मेरा है एंट्री पॉइंट, ठीक है, एंट्री पॉइंट, और ये मेरा है एग्जिट पॉइंट, ये मेरा हो गया एग्जिट पॉइंट. अब होगा क्या, हमारा वाटर पार्टिकल यहाँ पे एंटर होगा, तो जैसे ही हमारा वाटर पार्टिकल यहाँ पे एंटर होता है, लेट से उसके पास टोटल एनर्जी हेड के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है ये टोटल हेड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं.
तो ये टोटल एनर्जी यानी कि उसकी खुद की एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टोटल हेड, इन द फॉर्म ऑफ हेड यानी कि टोटल हेड उसकी कुछ होगी, लेट से एक्स अमाउंट, लेट से एक्स अमाउंट आपकी टोटल हेड टोटल एनर्जी होगी वाटर के पास। और ये वाटर जैसे ही हमारा आगे बढ़ते जा रहा है, जैसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, ये सारी तरीके से यहां से सारे के सारे वाटर पार्टिकल एक साथ निकलेंगे विथ सम टोटल एनर्जी। हम एक किसी पर्टिकुलर वाटर पार्टिकल को फॉलो करेंगे। तो देखिए ये मेरा वाटर पार्टिकल निकला और उसको सामने तुरंत इसने रेजिस्ट कर लिया। आपको नहीं दिखेगा, हाँ व्हाइट वाला दिखेगा, इसने रेजिस्ट किया। ये जो रेजिस्टेंस है व्हाइट वाले, ये सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स के। तो ये लोग उनको क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। मैं आपको लिखवाऊंगा राइट अप, डोंट वरी फॉर दैट। फंडामेंटल को समझिए कि सॉइल के अंदर क्या हो रहा है। तो ये उनको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उनको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में फाइट होगी, अब इन दोनों के बीच में फाइट होगी। तो ये फाइट की वजह से हमारा वाटर पार्टिकल और हमारा वाटर, जिनके पास टोटल हेड एक्स अमाउंट यानी कि टोटल एनर्जी एक्स है, उसमें से कुछ एनर्जी इसके साथ स्ट्रगल करने में चली जाएगी, इसके साथ फाइट करने में। इसके साथ वो फाइट करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी, ऑब्वियसली सिंपल फंडामेंटल। तो इस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम के लिए, टू ओवरकम the frictional resistance to overcome the frictional resistance, आप समझिएगा, सॉइल सॉलिड पार्टिकल इसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस देते हैं। मैं आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे क्यों इतना फोर्स दे रहा हूं, क्यों इतना भार दे रहा हूं, आपको आगे पता चलेगा कि आपके सॉइल सॉलिड पार्टिकल वाटर पार्टिकल को फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उनकी मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहे हैं। So to overcome the frictional resistance, given by soil solid particles, the total head will be used, total head used हो जाएगा। and because of that क्या हो जाएगा, because of that there will be drop in total head, or you can say that there will be fall in total head। ये जो fall हुआ है ये क्यों हो रहा है, टोटल हेड डिक्रीज क्यों हो रहा है, सो दिस इज द रीजन। आप समझ रहे हो चीजों को, ये उसका कुछ एक्स अमाउंट ऑफ टोटल एनर्जी था, और इन सॉइल सॉलिड पार्टिकल जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रहे हैं, उनको ओवरकम करने के लिए उसकी खुद की जो टोटल एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ टोटल हेड, वो उसकी यूज हो गई। और इसी वजह से जैसे जैसे हमारे वाटर पार्टिकल्स आगे बढ़ते हैं, उनकी टोटल एनर्जी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, और इसी वजह से टोटल हेड हमारा ड्रॉप होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। क्योंकि आप देखिए वो एक लेयर के वाटर पार्टिकल को ओवरकम करेगा तो दूसरे लेयर के आएंगे, तीसरे लेयर सॉइल सॉलिड पार्टिकल को ओवरकम करेगा तो तीसरे लेयर के आएंगे। ऐसे एंड तक पहुंचते पहुंचते उस बेचारे की हालत बहुत ही गंदी हो जाएगी। जैसे कि हमारा अभिमन्यु, आप समझिए, जैसे कि हमारा अभिमन्यु 7 पड़ाव वो पार करके गया था, वो वाला। तो ये जो हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं, उनको सॉइल सॉलिड पार्टिकल के 7 पड़ाव नहीं, बहुत सारे पड़ाव हैं, वो पार करके जाने हैं। तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, उसकी टोटल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जो टोटल हेड है वो डिक्रीज होती जाएगी, और इस वजह से टोटल हेड में ड्रॉप हो रहा है। तो आपका ये जो फिगर है वो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से यहां टोटल हेड क्यों ड्रॉप हुआ। बोलिए मजा आया कि नहीं, हैव यू एंजॉयड द सेशन और नॉट, मजा आ रहा है ना, मजेदार सेशन चल रहा है कि नहीं।
चलिए, तो इस वजह से आपका टोटल हेड गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसकी वजह से आपका फ्लो हो रहा है। दोनों सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये होगा यहां तक। अब देखिए, दैट्स वाई दी टोटल ड्रॉप। अब मैं वो चीजें आपको लिखवाता हूं जो हम अभी तक समझे, वो चीज लिखते हैं। डोंट वरी फॉर दैट, डोंट वरी फॉर दैट, वी आर गोइंग टू राइट डाउन। soil solid particles soil solid particles soil solid particles will offer the frictional resistance to the particles which are which are which are just a minute. which are which are flowing from where? Which are flowing from soil, सॉइल में से पास हो रहे हैं। विच आर फ्लोइंग फ्रॉम सॉइल, जो कि सॉइल में से पास हो रहे, उन वाटर पार्टिकल्स को क्या कर रहा है हमारा सॉइल सॉलिड पार्टिकल? रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू द वाटर पार्टिकल्स विच आर फ्लोइंग फ्रॉम सॉइल, ठीक है, विच आर फ्लोइंग फ्रॉम सॉइल। एंड बिकॉज, or better to say, and to overcome this, यहां से बढ़िया सा स्टेटमेंट लिखते हैं, to overcome frictional resistance, to overcome this frictional resistance to overcome this frictional resistance, the total head, better to say ब्रैकेट में, total energy ये हमारा सॉइल, total energy will reduce, and because of this only, difference in total head takes place, and because of which seepage takes place, from high total head to low total head, from high total head to low total head। समझ में आया? ये वाला फंडामेंटल समझ में आया? बताइए यहां तक का। हाँ, दिस फंडामेंटल इज क्लियर टू? बहुत ही बढ़िया ये वाला कंसेप्ट है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए आगे चीजें बढ़ाते हैं, आगे चीजों को बढ़ाते हैं। अब यहां तक की चीजें तो क्लियर हो गई हमें, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बढ़िया सा
बढ़िया सा टर्मिनोलॉजी और भी डिफाइन करवाने जा रहा हूं, और एक बढ़िया सा टर्मिनोलॉजी डिफाइन करवाने जा रहा हूं। दैट इज व्हाट, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है भैया? नए पेज पे उसको डिफाइन करते हैं। चलिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है? देखिए, क्या है, हम पढ़ते हैं ना, हम सिंपल फिजिक्स में या कहीं पे भी बहुत सारी जगह पे हम पढ़ चुके हैं। सिंपली टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट? ग्रेडियंट यानी कि स्लोप। यानी कि क्या? स्लोप यानी कि क्या? चेंज इन जनरली स्लोप क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ और नॉट, पर यूनिट लेंथ नॉट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो स्लोप टू चेंज इन y ऑर्डिनेट डिवाइड चेंज x। वो तो है आपका ग्राफ के हिसाब से। चेंज इन y ऑर्डिनेट वो तो आप ही हो, चेंज इन y ऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन x ऑर्डिनेट। ठीक है, चेंज इन x ऑर्डिनेट वो तो हम बोलते ही है। ये भी बोल जनरल, ये वाला जो लेंथ वाला है वो हर बार नहीं होता, हर बार लेंथ नहीं होती, बट मेजोरिटी चेंज इन क्वांटिटी पर यूनिट लेंथ होता है हमारा स्लोप। तो यहां पे हमारा कौन सा क्वांटिटी चेंज हो रहा है बताइए मुझे। आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फिजिकली बताता हूं, सिर्फ मैं आपको इक्वेशन भी बता सकता हूं, L इज इक्वल I इज इक्वल HP बाय L या HP बाय Z। नहीं मजा आएगा, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाना आपको, मुझे ऐसे नहीं पढ़ाना भैया। ठीक है, मुझे आपको फील करवाना है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है क्या। चलिए, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को फील करते हैं। तो हमें पता चल गया कि ग्रेडियंट यानी कि स्लोप, यानी कि सम क्वांटिटी का चेंज, सम क्वांटिटी का वेरिएशन पर यूनिट लेंथ। अब आप देखिए, ये क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये बोल रहा है कि आपका टोटल हेड का वेरिएशन, यानी कि चेंज इन टोटल हेड। अब चेंज इन टोटल हेड क्या हो गया? सीपेज हेड। तो आपके टोटल हेड में कितना चेंज हुआ पर यूनिट लेंथ, बट पर यूनिट सीपेज लेंथ। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट देखिए, चेंज इन टोटल हेड, चेंज इन टोटल हेड पर यूनिट सीपेज लेंथ, पर यूनिट सीपेज लेंथ, पर यूनिट सीपेज लेंथ जो आपका चेंज होगा उसको हम बोलेंगे आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सर सीपेज लेंथ क्या होता है? ये यू आपको थोड़ा सा अच्छे से दे देता हूं। अब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि सर सीपेज लेंथ क्या है, वो अब समझा दीजिए। तो चलिए सीपेज लेंथ समझते हैं, फिर बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को। तो अब समझिए व्हाट इज सीपेज लेंथ भैया। हाँ, व्हाट इज सीपेज लेंथ, समझाइए। अब देखते हैं कि व्हाट इज सीपेज लेंथ, वो फंडामेंटल अब समझिए कि सीपेज लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सीपेज लेंथ क्या होता है वो मैं आपको फील करवाता हूं। और ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ज्यादातर स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है सीपेज लेंथ में और लेंथ ऑफ द सैंपल में। ठीक है, वो दोनों की एक ही समझ बैठते हैं, बट दोनों चीजें सेम नहीं है। तो देखिए क्या है, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है समझिए, दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है वो समझिए। कि आपका सीपेज लेंथ का मतलब क्या होता है, आप समझते हो? आपका सीपेज लेंथ का मतलब देखिए, यहाँ पे अब मजा नहीं आएगा, मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके समझा, यहाँ पे दूसरा फिगर लेके समझा, मजा नहीं आएगा, पूरा फिगर यूज्ड हो चुका है। देखिए, ये हमारा सॉइल सैंपल है और इस सॉइल सैंपल की लेंथ है ये वाली, ये लेंथ है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से सीपेज स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से आपका वाटर
और यहां से आपका पानी कहीं से बाहर निकलेगा, इस तरफ कहीं से। अब देखिए सीपेज लेंथ यानी कि क्या, सीपेज लेंथ का मतलब समझिए, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सीपेज लेंथ, कि जब आपका वाटर पार्टिकल्स सॉइल में से पास हो रहा है, जब आपका वाटर पार्टिकल सॉइल में से पास हो रही है, यहाँ पे आपके सॉइल पार्टिकल्स है, हाँ ये आपके सारे के सारे ये सॉइल पार्टिकल्स तो है ही, ये आपके सारे के सारे सॉइल पार्टिकल्स तो है ही, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए सीपेज लेंथ यानी कि क्या, कि आपका ये जो सॉइल मास में से वाटर पार्टिकल जो फ्लो हो रहा है, वो जिस पाथ को फॉलो करता है, वो जिस पाथ को फॉलो करता है, उस पाथ की टोटल लेंथ विद इन सॉइल सैंपल, विद इन सॉइल सैंपल यानी कि यहां से लेके यहां तक वो जिस भी पाथ पे चलेगा, उस पाथ की टोटल लेंथ इज नोन एज योर सीपेज लेंथ। डेफिनेशन लिखता हूं, डेफिनेशन लिखता हूं, the total length, the total length of the path, यहां पे लिखता हूं, यहां पे बेटर से आ जाएगी, यहां पे फिर आपको वीडियो के नीचे नहीं दिखेगा, ठीक है, वहां पे लिखता हूं ये बात। डेफिनेशन देखिए इसकी डेफिनेशन, the length of the length of total path, total path followed by water particles, water particles while while flowing through while flowing through soil while flowing through soil। अब यहाँ पे हमारा वो लगा रहा हो कॉमा, क्योंकि मुझे कौन सा लेंथ लेना है, द लेंथ ऑफ टोटल पाथ, बट कौन सा पाथ, विद इन सॉइल सैंपल, विद सॉइल सैंपल, विद इन सॉइल सैंपल is known as is known as seepage length, is known as seepage length, is known as seepage length। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया कि सीपेज लेंथ क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको कंफ्यूजन बताता हूं कि बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है। देखिए स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होता है, वो हर बार क्या सोचते हैं कि हमारा वाटर ऐसे ही निकलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप क्या ले लेते हो, मैं सीपेज लेंथ को नोटेशन दे रहा हूं जेड, जनरली हम जेड देते हैं। ठीक है, अब हम क्या सोचते हैं हर बार कि वाटर ऐसे निकलेगा, वाटर थोड़ी ना ऐसे निकलेगा हर बार ऐसे स्ट्रेट कि आपका ये एल और जेड सेम हो जाएगा। हाँ एल और जेड सेम होता है, बहुत बार होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होता है, बहुत बार होता है वो, बट वो कब, जब आपका वाटर पार्टिकल ये वाला पाथ फॉलो करे। बट अगर आपका वाटर पार्टिकल ऐसे गया, फिर यू गया, फिर यू निकला, यू निकला, यू निकला, और तो तब को आपका एल से ज्यादा हो जाएगा जेड, और कभी कभी कम भी हो सकता है। ठीक है, कम होने का तो चांस बहुत कम है, नहीं कम तो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन। तो कम तो होगा नहीं, कम तो होगा नहीं, बट उससे ज्यादा हो सकता है या उसके जितना हो सकता है। सो आप डिफरेंस समझिए, डिफरेंस बिटवीन द सीपेज लेंथ एंड लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। तो ये है आपका लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, ये जो एल है दैट इज नथिंग बट योर लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल, ये आपका है लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल। और ये जो आपका है z, दिस इज योर z सीपेज लेंथ, दिस इज योर z, z क्या है, वाटर पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो किया वो वाली लेंथ। सो अब बताइए समझ में आया डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीपेज लेंथ एंड हाइड्रो आपका लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल। चलिए ये अच्छा हुआ। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आगे ले जाते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आगे ले जाते हैं।
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का नोटेशन है आई, उसको हम आई से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई। अब देखिए, चेंज इन टोटल हेड पर यूनिट सीपेज लेंथ, यानी कि चेंज इन टोटल हेड को तो हम क्या बोलते थे, डेल्टा एच, विच इज इक्वल टू एच पी, जिसको हेड लॉस बोलते हैं, पर यूनिट सीपेज लेंथ यानी कि जेड। तो आप उसको बोल देते हो, आप उसको बोल देते हो कि आई इज इक्वल टू एच पी बाय जेड, और ये यूनिट लेस होता है, ये भी चीज याद रखिएगा साथ में, विच इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस। ओके, यूनिटलेस। देखिए दोनों आपका लेंथ वाला क्वांटिटी का यूनिट कैंसिल हो गया, मीटर मीटर, एम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, जो भी बोलो आप, वो कैंसिल हो गया। तो ये आपका हो गया यूनिटलेस। यहां तक की चीजें क्लियर है, आई तक की चीजें क्लियर है, बताइए। यस, अगर यहां तक की चीजें क्लियर हैं तो एक बढ़िया सी आपको डेफिनेशन, बढ़िया सी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। देखिए हमने यहाँ पे सारे की सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे बढ़िया सी बढ़िया हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये देखिए, हमने सबसे पहले सीपेज को पढ़ना शुरू किया, उसके पहले तो हम ये पढ़े थे कि भैया कितने हेड्स होते हैं जब फ्लो हो रहा है तब, उनमें से वेलोसिटी हेड नहीं कंसिडर किया जाता सॉइल मैकेनिक्स में। फिर हमने हाइड्रोलिक हेड क्या होता है वो पढ़ा, टोटल हेड क्या होता है वो भी पढ़ा। फिर फ्लो कब अकर होता है, व्हेन द फ्लो टेक्स प्लेस, वो पढ़ा। फिर सीपेज क्या होता है वो पढ़ा, सीपेज हेड क्या होता है वो पढ़ा। सीपेज हेड इंट्रोड्यूस ही क्यों हुआ, टोटल हेड में डिफरेंस ही क्यों आया, वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को डिफाइन किया। और अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, और एक स्टेटमेंट पे मैंने फोर्स किया था, मैंने भार दिया था ज्यादा, उसको ज्यादा फोर्स करके बोला था, वो क्यों बोला था वो अब दिखाऊंगा आपको। अब आपको पता चलेगा कि हाँ सर आप वो वाला क्यों बोले थे। तो देखिए, नेक्स्ट इज सीपेज हेड, सॉरी सीपेज प्रेशर। सीपेज प्रेशर क्या होता है वो दिखा चाहता हूं। व्हाट इज सीपेज प्रेशर, दैट आई वांट टू शो टू यू। आपको दिखाना चाहता हूं कि सीपेज प्रेशर क्या होता है भैया, सीपेज प्रेशर क्या होता है। तो अब देखिए सीपेज प्रेशर क्या होगा, व्हाट विल बी दी सीपेज प्रेशर। आपको देखिए सीपेज प्रेशर क्या होता है। तो सीपेज प्रेशर ये वो प्रेशर है, तो उसको पहले फील कर लेते हैं। देखिए उसको पहले फील कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सॉइल सैंपल आते हैं, फिर से यहाँ पे फिर सॉइल सैंपल बनाते हैं, और उस सॉइल सैंपल में हमारे सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स, यहां से हमारा वाटर एंटर होगा, यहां से हमारा वाटर एंटर होगा, ये सारी जगह पे हमारे वाटर पार्टिकल्स एंटर हो गए, सॉइल में से फ्लो हो रहा है, फ्लो कंडीशन है, ठीक है, यहां से हमारे वाटर्स फ्लो होंगे। अब ये जो हमारे वाटर फ्लो हो रहे हैं, तो अब भी हम पढ़े कि उनको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मैं फिर से आपको वर्ड यूज कर रहा हूं, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कौन दे रहा था, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कौन दे रहा था और किसको दे रहा था वो लिखना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहां था, सॉलिड टू वाटर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस था। अब यहां पे देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये जो आपके वाटर पार्टिकल्स हैं, ये जो आपके वाटर पार्टिकल्स हैं वो यहां से मूव तो होंगे ही। आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये मूव कैसे हो पा रहे हैं, उनके पास ऐसा क्या दम है, कहां से आग लगी है। तो भैया आग लगी है उनकी टोटल एनर्जी जो है पहले से उनके पास, कि उनका टोटल हेड, वो टोटल हेड के बलबूते पर आगे चल रहे हैं। और जैसे कि आपके पास बहुत सारे पैसे होते हो और आप मार्केट में निकले हो, सबको पैसे बांट रहे हो, वैसे ही ये वाटर पार्टिकल बहुत सारे पैसे निकला है, बहुत सारे पैसे के निकला है, यानी कि टोटल हेड लेके निकला है। और जैसे जैसे सॉलिड्स आ रहे हैं उनके साथ फाइट करते जा रहे हैं, उनको बोल रहा है चलिए पैसे ले ले हट जा, यानी कि इतनी मेरी एनर्जी ले ले और हट जा, इतनी एनर्जी ले ले हट जा।
तो ये उसको एनर्जी दे दे के आगे बढ़ रहा है, बट सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा है, उसकी खुद की टोटल एनर्जी कम हो रही है, वो बात सही है, बट वो वाटर पार्टिकल क्या कर रहा है, इस सॉलिड पार्टिकल्स को पहले उनके साथ फाइट करता है, फिर उनके साथ विन होता है, जीतता है, फिर आगे बढ़ते वक्त वो उसको फ्रिक्शनल ड्रैग देता है। इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रिक्शनल ड्रैग, दैट इज फ्रिक्शनल ड्रैग भैया। वो क्या करता है, फ्रिक्शनल ड्रैग देता है, ये आपके सॉइल सॉलिड पार्टिकल को क्या करेगा, फ्रिक्शनल, उसको ऐसे खींच के ले जाएगा, उसको भी खींच के, इसको भी, सारे के सारे पार्टिकल्स को, सॉलिड पार्टिकल को बोलेगा चल मेरे साथ, ड्रैग करता है। जैसे आपका कोई फ्रेंड अगर मूवी देखने जा रहा है या क्रिकेट खेलने जा रहा है, कुछ भी कर रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या करता है, वो ड्रैग करता है कि चलना, पढ़ाई छोड़ना, चल खेलते हैं, चल मूवी देखने जाते हैं, ये सब। तो ऐसे ही ये वाटर पार्टिकल उसको फ्रिक्शनल ड्रैग दे रहा है। अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। इसे उस वक्त बोल रहा था फोर्स डाल के कि सॉलिड पार्टिकल, सॉइल सॉलिड पार्टिकल वाटर को फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस दे रहे थे, और वाटर पार्टिकल्स सॉइल सॉलिड पार्टिकल को ड्रैग कर रहे हैं, फ्रिक्शनल ड्रैग ही है ये भी, बट ड्रैग कर रहे हैं कि उनको उनके साथ ले जा रहे हैं। और ये जो फ्रिक्शनल ड्रैग है, दैट इज नथिंग बट योर सीपेज प्रेशर। तो सीपेज प्रेशर किसके ऊपर लगता है, आपके सॉइल सॉलिड पार्टिकल पे लगता है, ठीक है, सॉइल सॉलिड पार्टिकल को खींच रहा है। तो अब समझ में आया सीपेज प्रेशर का मतलब, फ्रिक्शनल ड्रैग, ठीक है। फ्रिक्शनल ड्रैग कहां से कहां लगता है, वाटर वाटर टू वाटर टू सॉइल सॉलिड पार्टिकल, वाटर टू सॉइल सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आपको सीपेज प्रेशर की डेफिनेशन देता हूं, बट उसके साथ मुझे ये भी एक चीज बता दीजिए, बढ़िया सी इंपॉर्टेंट चीज, कि आपका ये जो सीपेज प्रेशर होगा, आपका ये जो सीपेज प्रेशर होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, व्हाट कैन बी द डायरेक्शन फॉर द सीपेज प्रेशर, आप खुद ही सोचिए, व्हाट कैन बी द डायरेक्शन फॉर सीपेज प्रेशर, व्हाट कैन बी द डायरेक्शन फॉर सीपेज प्रेशर, लेट मी नो। ये मुझे क्या होनी चाहिए सीपेज प्रेशर की डायरेक्शन, सो आपके सीपेज प्रेशर की डायरेक्शन होनी चाहिए, आपके सीपेज प्रेशर की डायरेक्शन होनी चाहिए कौन सी, आप देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ सीपेज, जिस डायरेक्शन में आपका वाटर पार्टिकल फ्लो हो रहा है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका सीपेज हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आपका सीपेज प्रेशर लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रखिएगा, मैं उसको यूज करूंगा आगे जाके, मैं उसको यूज करूंगा आगे जाके, इसलिए बोल रहा हूं। सो सीपेज प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ सीपेज, seepage pressure will act in the direction of seepage, in the direction of seepage, in the direction of seepage, समझ में आया, वो सीपेज की डायरेक्शन में ऑलवेज लगता है। अब सीपेज प्रेशर की डेफिनेशन लिखवा लेता हूं आपको, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ सीपेज क्या होता है, सीपेज प्रेशर की डेफिनेशन देखिए, when when water particles when water particles or water flow through the saturated soil, the saturated soil the saturated soil mass, it exerts the frictional drag, exerts the frictional drag, yani in the form of pressure only, you can say that, that is in the form of pressure only, that is nothing but in the form of pressure only, the frictional drag over the soil, solids, soil solids
is known as which is known as seepage pressure, which is known as seepage pressure, जिसको हम बोलते हैं सीपेज। समझ में आया? यहां तक की चीजें समझ में आई, सीपेज प्रेशर की डेफिनेशन, सीपेज प्रेशर की डायरेक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट दैट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सीपेज प्रेशर। मैग्नीट्यूड ऑफ सीपेज प्रेशर। सो मैग्नीट्यूड देखिए, आप मैग्नीट्यूड देख लीजिए, सिंपल सा है, आपको डायरेक्टली बता देता हूं। दैट इज मैग्नीट्यूड इज, जिसको मैं ऐसे स्मॉल में P करके S लिखता हूं, PS, सीपेज प्रेशर इज इक्वल टू गामा W इंटू HP। ये वाला याद रखिएगा, ये होता है हमारा सीपेज प्रेशर, दैट इज नथिंग बट गामा W इंटू HP। ये होता है हमारा सीपेज प्रेशर, गामा W इंटू HP। यहां तक की चीजें क्लियर है? गामा W इंटू HP ये होता है, ठीक है। चलिए मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा। दिस इज गोइंग टू बी दी गामा W इंटू HP, यानी कि हमारा सीपेज प्रेशर, ठीक है। तो अब आप देखिए, इस सीपेज प्रेशर को, ये आपका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब मैं एक डेरिवेशन करवाता हूं, उसके बाद आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। वो चीजें पूछते ये लोग, और मुझे आपको डायरेक्टली नहीं बतानी वो चीज, ठीक है, डिफाइन करवाना है, आपके पास डेरिवेशन करवाना है, ठीक है। चलिए, तो उस क्वेश्चन और उसके साथ हम कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को करते हैं। तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं, जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पर यूनिट वॉल्यूम, इससे क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर स्टेट पीएससी वाले और एसएससी जेई वाले पूछते हैं, गेट वाले बहुत ही कम पूछेंगे। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको देखिए। अब आप उसको देखिए, आप मुझे बताइए, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि सीपेज प्रेशर क्या होता है। सीपेज प्रेशर क्या होता है? प्रेशर यानी कि P स्मॉल p s विच इज इक्वल टू गामा W इंटू HP, आपका सीपेज हेड। HP यानी कि आपको पता होना चाहिए सीपेज हेड और हेड लॉस, ठीक है, सीपेज हेड और हेड लॉस। अब आप देखिए, ये मेरा हो गया गामा W इंटू HP। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पे ऐसी चीज लिख सकता हूं, यहां से, ये वाले फॉर्मूले से, I इज इक्वल टू HP बाय Z है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि HP इज इक्वल टू I इंटू Z? HP is equal to I into Z. Can I write down these things? Can I write down this thing? HP is equal to I into Z. If I can, then you see gamma W into I into Z. गामा W into I into Z, ये मेरा हो गया यहां तक, ठीक है। ये मेरा सीपेज प्रेशर हो गया। अब मुझे क्या करना है, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम लाना है, तो सबसे पहले मुझे सीपेज फोर्स भी तो लाना पड़ेगा। तो अब मैं ला रहा हूं नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट इज सीपेज फोर्स ला रहा हूं। फोर्स वो कैसे आएगा? सीपेज फोर्स यानी कि Fs विच इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर इनटू एरिया। हमें भी पता है ये फंडामेंटल, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो ये हो गया, तो सीपेज फोर्स कितना हो जाएगा? Fs विल बी इक्वल टू गामा W इंटू I इंटू Z इंटू एरिया। यहां तक की चीजें हो गई, यहां चीजें हो गई, बताइए, ये हो गया आपका, यस। सो गामा W इंटू I इंटू Z इंटू A, विच विल बी योर सीपेज फोर्स, विच विल बी इक्वल टू योर सीपेज फोर्स। अब आप देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे करना है सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे निकालना है सीपेज फोर्स
सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, इक्वल टू विच विल इक्वल टू, आप देखिए सीपेज फोर्स डिवाइड वॉल्यूम। बट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आप खुद ही सोच, वॉल्यूम यानी कि क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। और यहाँ पे हम कौन सी लेंथ लेंगे, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरी सॉइल सैंपल लेंथ और मेरी सीपेज लेंथ दोनों सेम है, इसलिए ए इंटू जेड। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपेज फोर्स कितना था, गामा डब्ल्यू इंटू आई इंटू जेड था, इंटू एरिया था, ऐसा कुछ था सीपेज फोर्स। देखिए यहाँ पे आई इंटू गामा डब्ल्यू, आई इंटू जेड इंटू ए, तो ये हो गया। तो अब कौन कौन सा कैंसिल हो गया, ए जेड जेड कैंसिल। तो अब मेरा सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं जे, जनरली जिसको हम बोलते हैं जे, विच विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू आई, विच विल बी इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू आई। समझ में आया, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू आई ओनली। सवाल, हाँ ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये डायरेक्टली इट कैन बी द डायरेक्ट योर क्वेश्चन, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आया, यहां तक की चीजें, चलिए बढ़िया। तो इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर ये समझ में आया तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखिए यहीं पे, इसी बेस पे एक क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया सा क्वेश्चन लिखिए। इन अ सॉइल मास, water flows with the drop of 20 meter in the span of 2 meter, then what will be the seepage force, exerted per volume, what will be the seepage force exerted by water per unit volume, per unit volume of soil, tell me, 2 hours, tell me क्या आता है आंसर, what can be the answer, in soil mass water flows with the drop off यानी कि प्रेशर ड्रॉप, कितने प्रेशर ड्रॉप पे चल रहा है, 20 मीटर के प्रेशर ड्रॉप पे चल रहा है। अगर ये 20 मीटर के प्रेशर ड्रॉप पे चल रहा है तो आप यहाँ पे गिवन डाटा लिखिए, पहले गिवन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, गिवन डाटा इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिवन डाटा लिखिए कितना है, एच, प्रेशर ड्रॉप डेल्टा एच एच पी सब एक ही है ना, 20 मीटर, कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर हो गया। और कितने स्पान में, स्पान ऑफ 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर लेंथ पे 20 मीटर ड्रॉप हुआ, यानी कि ये मेरा हो गया सीपेज लेंथ z विच इज इक्वल टू 2 मीटर, विच इज इक्वल टू, समझ में आया, विच इज इक्वल टू 2 मीटर। then what will be the seepage force exerted by water per unit volume of soil, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना वो सीपेज फोर्स एक्सर्ट करेगी, यानी कि हमें पूछा गया है कि z कितना, j कितना है, j इज इक्वल टू गामा w इंटू आई, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया है। तो आप आसानी से निकाल पाओगे यहाँ पे, कैसे, j इज इक्वल टू गामा w इंटू आई
गामा डब्ल्यू आपका 10 एज्यूम कर लीजिए इंटू HP/Z 10 इंटू 20/2 so which will be equal to 100 किलो न्यूटन आपका फोर्स है, बट पर यूनिट वॉल्यूम है तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आपका जे का वैल्यू क्या आएगा। जे का वैल्यू तो ठीक है, चलिए वो तो आ गया कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बट आपको पता रहना चाहिए कि जे का यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, क्योंकि ये फोर्स है और पर यूनिट वॉल्यूम फोर्स है। ठीक है, दिस इज फोर्स बट that too is per unit volume, चलिए, सो बताइए मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए सेशन में। आर यू एंजॉइंग द सेशन और नॉट? हाँ, आर यू एंजॉइंग द सेशन और नॉट? चलिए, सो अगर सेशन में मजा आया तो इसको लाइक कीजिए, इस सेशन को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये वाला। और जो भी आपके कांटेक्ट में है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको ये लिंक शेयर कीजिए। सो लाइक द सेशन, press the bell icon, subscribe the channel, and don't miss to use this code capital Harshil while purchasing the Unacademy subscription। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं फिर दूसरे सेशन में, इस सॉइल हाइड्रोलिक्स को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।